गीता श्री एकेडमी के इस क्या बोलते हैं तीसरी डेमो क्लास में, जिसमें हम लोग व्याकरण विषय के अंतर्गत कारक प्रकरण को हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें कारक के विषय में बातचीत करनी होगी कि कारक किसे कहते हैं, थोड़ा सा जानना होगा, तभी हमें आज का जो पाठ है ये समझ में आएगा, है ना। तो कारक के संबंध में एक परिभाषा बड़ी फेमस है जो मिलती है प्रायः, और वो परिभाषा क्या है? हाँ क्रियाजनकत्वम कारकम। हाँ, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम या फिर क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। तो इसका अभिप्राय क्या होता है कि क्रिया के साथ में जिसका सीधा सीधा संबंध होता है उसी को हम कारक कहते हैं, ठीक है। क्रिया के साथ में जिसका सीधा सीधा संबंध होता है उसी को हम कारक कहते हैं। तो बताइए हमारे संस्कृत के अंतर्गत कितने कारक माने जाते हैं? षड। छह भ्रातृजी। छः। 6 कारक माने जाते हैं। तो एक बार जो 6 कारक हैं इन सभी को एक बार हम लोग देख जाते हैं, ठीक है। संक्षिप्त रूप से हम लोग एक बार इनको देख जाते हैं, ताकि इसमें फिर आप लोगों को कभी भी कोई कन्फ्यूजन न बचे, ठीक है। तो बड़ा आसान आसान भाषा में हम इसको देखेंगे, सरल सरल शैली में, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। और आप सभी बड़े हैं, आप सभी ने पहले से भी इसको पढ़ा हुआ है, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले कारक का नाम आता है वो कौन सा कारक है, बताइएंगे एक बार? कर्ता। कर्ता कर्ता कारक। कारक है, कर्ता कारक है, ठीक है। और कर्ता कारक किस विभक्ति में होता है? प्रथमा। प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में होता है ना। और कर्ता कारक किसे कहते हैं बताइए, यहाँ पर परिभाषा दी गई है, स्वतंत्रता करता। स्वतंत्र कर्ता। है ना। जो जो कार्य को कर्ता करने में, हाँ, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र स्वतंत्र हो। होता है उसी को कर्ता कारक कहते हैं, है ना। और बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिया का जो संपादन करता है, जो भी क्रिया को संपन्न करता है उसी को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है, लक्ष्मण तोड़ते हैं तो इस वाक्य को देख करके कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या बोला जा रहा है। ये वाक्य जो है अभी बहुत बड़ा वाक्य बनने वाला है, ठीक है। तो कर्ता कारक मतलब क्या हो गया? लक्ष्मण तोड़ते हैं। तो बताइए लक्ष्मण तोड़ते हैं, इस वाक्य में क्रिया कौन है? तोड़ना। 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 और फिर कर्ता कारक कौन सा हो जाएगा इसमें? लक्ष्मण। लक्ष्मण लक्ष्मण। हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण ही क्या कर रहा है? तोड़ने की क्रिया को संपादित कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। कर्ता कारक आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। दूसरे नंबर पर जो कारक आता है उसका क्या नाम है? कर्म कारक। कर्म कर्म कारक। कारक, है ना। और कर्म कारक की परिभाषा क्या दी जाती है, सामान्य रूप से बताएंगे। कर्तव्य से कम करना। कर्मणि द्वितीया। जो चलिए क्रिया ऐसे, को कर्मणि करने का जो द्वितीया या कर्तु इप्सितमं कर्म। ठीक है वाक्य ठीक में है ठीक कर्ता है। जैसे संबंध। अभी बहुत ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, सामान्य, है ना। वाक्य में कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसी को कर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे पहला वाक्य क्या था? लक्ष्मण तोड़ते हैं। अब दूसरा जो वाक्य है वो क्या हो जाएगा? लक्ष्मण फल तोड़ते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मण इस वाक्य में किसको अधिक चाह रहे हैं? फल को चाह रहे हैं ना, फल को ही तो तोड़ रहे हैं ना, है ना। उनको भूख लगी होगी, जंगल में होंगे, भूख लगी होगी, तो भूख की स्थिति में उनको भोजन की आवश्यकता है। जंगलों में भोजन के रूप में क्या प्राप्त होगा? फल। तो फल की क्या है? उनको सबसे अधिक इच्छा है, आकांक्षा है, ठीक है। तो लक्ष्मण फल तोड़ते हैं, इस वाक्य में कर्म क्या हो जाएगा हमारा? फल। फल हो जाएगा। और फल जो ये जो फल शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी फिर? द्वितीय। नपुंसक है। द्वितीय विभक्ति हो द्वितीय जाएगी, विभक्ति। द्वितीय। ठीक है, क्योंकि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट वाले हम कारक पर चलते हैं। तो बताइए तीसरे एक नंबर पर जो कारक आता है उसका क्या नाम है? करण। करण कारक। करण करण कारक, कारक। है ना। और करण कारक का मतलब क्या होता है कि एक क्रिया की सिद्धि में जो कर्ता के लिए जो सबसे अधिक हेल्पफुल होता है ना, सहायक होता है, उसी को हम लोग करण कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे लक्ष्मण को जंगल में फल तोड़ना होगा, तो फल वो अपने हाथ से तो तोड़ नहीं पाएंगे, बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, है ना। तो वो डंडे की सहायता लेंगे। तो वाक्य क्या हो जाएगा? लक्ष्मण डंडे से फल तोड़ते हैं। तो बताइए इसमें फल को तोड़ने में सबसे अधिक सहायक क्या हुआ? डंडा। डंडा हुआ। तो डंडे में फिर कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। करण करण कारक। कार्य। करण कारक। और फिर ये जो डंडा है इसमें किस विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय। तृतीया। तृतीय विभक्ति का तृतीय। प्रयोग होगा, ठीक है।
चलिए, वेरी गुड। चौथे नंबर पर जो कारक आता है इसका क्या नाम है? संप्रदान कारक। संप्रदान संप्रदान कारक, है ना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है कि कर्ता जिसको लक्ष्य में रख करके कोई काम करता है तो उसी को संप्रदान कारक कहते हैं। तो लक्ष्मण जी के बारे में आप सभी को पता है ना, कि अपने बड़े भाई श्री राम की कितनी सेवा किया करते थे, है ना। तो लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? राम के लिए फल को तोड़ रहे हैं। तो राम को लक्ष्य में रख करके फल तोड़ रहे हैं, इसीलिए राम यहाँ पर क्या हो जाएंगे? संप्रदान संप्रदान संप्रदान। कारक। और राम में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी। चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर पर कौन सा कारक आता है? अपादान। अपादान। अपादान कारक, है ना। और अपादान कारक का मतलब क्या होता है? एक मिनट। अलग। अपादान कारक का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे से अलग हो रही हो तो जो स्थिर वस्तु होती है उसी को अपादान कारक कहते हैं, है ना। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो, है ना, तो वृक्ष क्या है वहां पर? स्थिर है, इसीलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? लक्ष्मण राम के लिए डंडे से फल को तोड़ रहे थे, लेकिन अब क्या वाक्य हो जाएगा कि लक्ष्मण पेड़ से, है ना, पेड़ से राम के लिए डंडे से फल को तोड़ते हैं। ठीक है, तो पेड़ से जो फल हैं वे अलग हो रहे हैं। तो पेड़ से फल के अलग होने में स्थिर कौन हुआ? पेड़ पेड़ वृक्ष। हुआ ना, वृक्ष हुआ। तो इसीलिए पेड़ में कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान 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 कारक। कारक। और पेड़ में फिर किस विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है जी, तो आप सभी इसको ध्यान रखिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो सबसे अंतिम कारक के रूप में नाम आता है वह कौन सा है सबसे अंत में? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, है ना। और इसमें क्या कहते हैं कि जो क्रिया का आधार हो हम उसी को अधिकरण कहते हैं। ठीक है जी, जो क्रिया का आधार हो उसी को अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे लक्ष्मण पेड़ से राम के लिए डंडे से फल को तोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तो ये सारी क्रिया हो रही है ना। कहाँ हो रही है? वन में हो रही है, बाग में हो रही है। तो ये जो बाग हो जाएगा यही क्या है? सर इस संपूर्ण सर प्रपंच का, अधिकरण। हाँ वो आगे अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, आगे अभी बताऊंगा। ठीक है, तो लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? बाग में अथवा वन में पेड़ से राम के लिए फल को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? ये जो बाग है ये क्या हो जाएगा? संपूर्ण प्रपंच का आधार है, क्रिया का आधार है, इसीलिए इसको हम लोग बाग को यहाँ पर क्या कहेंगे? अधिकरण। अधिकरण कारक। और बाग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? सप्तमी का। सप्तमी सप्तमी। विभक्ति प्रयोग होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक चीज का और आपको ध्यान रखना है। एक और कारक सामान्य रूप से मान लिया जाता है ना, जिसको कहते हैं संबंध कारक। जैसे वाक्य क्या हो जाएगा? वाक्य ऐसा हो जाएगा कि भरत के भाई लक्ष्मण, ऐसा है ना। भरत के भाई लक्ष्मण बाग में पेड़ से राम के लिए फल को तोड़ते हैं। तो ये जो भरत के भाई, यहाँ पर जो एक संबंध स्थापित किया गया ना, तो इस संबंध का ये जो संबंधवाचक जो शब्द है भरत के भाई, इसका इस तोड़ने वाली क्रिया के साथ में साक्षात संबंध नहीं होने से हम उसे कारक नहीं मानते हैं, है ना। ये बताइए, इस पूरे वाक्य में अगर लक्ष्मण को हम लोग हटा देंगे तो क्या ये वाक्य पूरा का पूरा ठीक हो पाएगा? नहीं बात नहीं हो पाएगा। और ये जो बाग है, अगर हम लोग बाग को हटा दें कि बाग का कोई काम नहीं है, तो क्या ये वाक्य पूरा ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से पेड़ का भी उपयोग है, राम का भी इस तोड़ते हैं के साथ में सीधा सीधा संबंध है ना। क्योंकि लक्ष्मण के संदर्भ में क्या प्रश्न आएगा? कौन तोड़ते हैं? तो इस शंका का समाधान करेगा कि लक्ष्मण तोड़ते हैं। कहाँ तोड़ते हैं? तो ये आएगा कि बाग में बाग। तोड़ते हैं। बाग में तोड़ते फिर हैं। प्रश्न आएगा क्या तोड़ते हैं? तो फल तोड़ते हैं। फल तोड़ते हैं। किस माध्यम से तोड़ते हैं? डंडे से तोड़ते डंडे हैं। के माध्यम और से। किसके लिए तोड़ते हैं? तो राम राम के के लिए। लिए तोड़ते हैं। और कहाँ से तोड़ते हैं? तो क्या प्रश्न का उत्तर पेड़ आएगा? से। पेड़ से तोड़ते पेड़ हैं। से पेड़ तोड़ते से। हैं, है ना। तो इनका क्या है? सीधा सीधा इस क्रिया के साथ में संबंध है, इसीलिए हम इनको कारक कहते हैं। ठीक है जी। अब कुछ विद्यार्थी जो है ना लेफ्ट कर जा रहे हैं, तो आप लोग लेफ्ट मत कीजिए। ऐसा मत समझिए कि मैं बहुत सामान्य पाठ पढ़ा रहा हूँ
और इसका तो कोई आवश्यकता नहीं है, उपयोगिता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सभी जो बच्चे हैं मैं इनका स्टैंडर्ड जानता हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको कारक पूरा समझ में आ सके कि कारक आखिर है क्या, है ना। तो अभी भूमिका बांध रहा हूँ। अभी सामान्य कारकों को हमने समझा बिल्कुल हिंदी में। अब उसके बाद मैं आपको लेकर के चलूँगा लघु सिद्धांत कौमुदी में, उसके बाद फिर से आपको लेकर के चलूँगा सिद्धांत कौमुदी में, और उसके बाद फिर से आपको मैं लेकर के चलूँगा एक स्पेसिफिक कारण के अंतर्गत, है ना। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अधिकरण कारक, जिसको हम सभी पढ़ेंगे, है ना। और ये किसके अनुसार पढ़ेंगे, सिद्धांत कौमुदी पुस्तक के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारे कोर्स में लगा हुआ है। सर बाकी सारा पढ़ा दिया गया? नहीं, ये डेमो क्लास है ना तो इसमें बस एक अच्छा। टॉपिक को हम पढ़ेंगे, है ना। पूरा तो अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं, सबसे पहले व्याकरण का ही विषय मुझे पढ़ाना है आप लोगों को इस बार, नहीं, क्योंकि मुझे लगा डेमो क्लास में सारा ही आया था इसमें। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, आपके पास सूचना ओके सर, जाएगी आप ना, ही पढ़ा। आपके पास सूचना तो जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास सूचना ही नहीं जाएगी। ठीक है जी। तो जी सर। कारक प्रकरण हमें किस पुस्तक के अनुसार पढ़ना है नेट में, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है, भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित। तो आइए थोड़ा सा भट्टो जी दीक्षित के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और अभी तक का जो पाठ हमने पढ़ा सामान्य बेसिक जो था वो आप सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को, सभी लोग जी बताइए। सर। सभी को पाठ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ चलिए जी सर। ठीक है जी, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अपने कारक प्रकरण के अंतर्गत जो था, हमने देखा कि हमें सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक प्रकरण को पढ़ना है। तो आइए कारक सिद्धांत कौमुदी जो है, जिसे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी कहते हैं, तो इसके लेखक का भी थोड़ा सा परिचय हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है, बोलते जाइए आप भट्टोजी सभी। दीक्षित। और पंडित बलदेव उपाध्याय जी के अनुसार इनका समय क्या माना गया है, 1560 पंद्रह से सौ साठ से 1610। 1610। है ना। बिल्कुल, तो इसको आप लोग याद रखना है। और इनका जो जन्म स्थान है ये क्या माना जाता है उमा शंकर जी के अनुसार, आंध्र आंध्र प्रदेश प्रदेश। में। है ना। और कहाँ पर इन्होंने विद्या की प्राप्ति की, ग्रंथ वगैरह का लेखन कार्य किया, काशी काशी में। में। काशी में। ठीक है, भट्टो जी दीक्षित के पिताजी का क्या नाम था, लक्ष्मीधर भट्ट। लक्ष्मीधर भट्ट। लक्ष्मीधर भट्ट। ठीक है, तो याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं नेट की या कभी भी दिए हैं, तो आप सभी को पता होगा कि इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया गया है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो ऐसा मत समझना कि ये निरर्थक पाठ पढ़ रहे हैं, ये मेरे नोट्स का हिस्सा है जो मैंने तैयार किया है विद्यार्थियों के लिए, पिछली बार जो मैंने तैयार किया था। तो यहाँ भी इसको पढ़ना है, क्योंकि इसी पुस्तक के अनुसार ही आपको कारक प्रकरण का अध्ययन करना है। ठीक है, तो आइए इनके विषय में थोड़ा सा और कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो बताइए भट्टो जी दीक्षित के पुत्र का क्या नाम है, भानुजी जी दीक्षित। दीक्षित। और भानु जी दीक्षित के पुत्र का क्या नाम है, हरि हरि दीक्षित। दीक्षित। भट्टो जी दीक्षित के पोते का क्या नाम हुआ फिर, नागेश हरि हरि भट्ट। दीक्षित। दीक्षित, हरि दीक्षित नागेश भट्ट पे मत जाओ, है ना। अच्छा। नागेश भट्ट क्या है, तो हरि दीक्षित के ही शिष्य हैं। ठीक है, नागेश भट्ट कौन है, तो ये भी व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हैं, इनकी बहुत सारी पुस्तकें प्राप्त होती हैं, इसीलिए इनको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये भट्टो जी दीक्षित के जो पोते हैं इन्हीं के शिष्य थे नागेश भट्ट। ठीक है, ये भी हमारे 5वीं इकाई के अंतर्गत व्याकरण के आचार्यों के परिचय में आते हैं, इसीलिए इनको लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, अब बताइए भट्टो जी दीक्षित के भाई का क्या नाम है, रंगोजी भट्ट। रंगोजी भट्ट। रंगोजी और भट्ट। रंगोजी भट्ट के पुत्र का क्या नाम है, कौंड 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 भट्ट। कौंड भट्ट की 2 पुस्तकें कौन कौन सी प्राप्त होती हैं, वैयाकरण व्याकरण भूषण, वैयाकरण भूषण व्याकरण और भूषण सार। व्याकरण भूषण सार। भट्टो जी दीक्षित के पहले गुरु का क्या नाम प्राप्त होता है, शेष कृष्ण। शेष शेष कृष्ण। शेष कृष्ण जी से इन्होंने क्या क्या विषय पढ़ा था, व्याकरण 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 और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र। और दूसरे नंबर के जो इनके गुरु जी इनका क्या नाम है, नृसिंह शासन। नृसिंहासन। है ना। और इनसे इन्होंने क्या पढ़ा था, वेदांत। 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 और नृसिंहाश्रम जी जो हैं इनका एक वेदांत तत्व विवेक भी इनका प्राप्त होता है। ठीक है, और इस पर इन्होंने टीका भी लिखी है, दीपन नाम से टीका, और
वाक्यमाला भी इस टीका को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य बातें हैं, इसको ज़्यादा देखना नहीं है। और तीसरे नंबर के जो इनके गुरु जी हैं भट्टो जी दीक्षित के, इनका क्या नाम है? अप्पय्य दीक्षित, अप्पय्य दीक्षित। इनसे इन्होंने क्या पढ़ा? मीमांसा मीमांसा। मीमांसा। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को रट जाना है, याद कर लेना है ना। अब आगे व्याकरण विषयक इनके कुछ ग्रंथ प्राप्त होते हैं। जैसे सबसे पहला तो इनका ग्रंथ कौन सा है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, है ना। और सिद्धांत कौमुदी पर इन्होंने एक टीका भी लिखी है जो बहुत प्रसिद्ध है। इसका क्या नाम है? प्रौढ़ मनोरमा। प्रौढ़ मनोरमा। और एक और इनका ग्रंथ प्राप्त होता है जो इन्होंने प्राचीन व्याकरण की परंपरा में लिखा था। इसका क्या नाम है? शब्दकोश। और एक कारिका के रूप में भी इनका ग्रंथ प्राप्त होता है। इसका क्या नाम है? वैयाकरण सिद्धांत कारिका। जिसको और क्या बोलते हैं? भूषण कारिका। भूषण कारिका। कितने इसमें पद्य हैं? 74 74 इसमें 74 अनुष्टुप। 74 अनुष्टुप के इसमें पद्य हैं। ठीक है जी, तो इसको ध्यान रखना है। अब भट्टो जी दीक्षित जो थे ना, वो नव्य व्याकरण के आचार्य थे। इनकी पढ़ाई लिखाई तो प्राचीन से ही हुई थी, लेकिन ये नव्य व्याकरण के ही आचार्य थे, है ना। व्याकरण में दो संप्रदाय चलते हैं, प्राचीन व्याकरण और नव्य व्याकरण। ठीक है, सामान्य रूप से इसको कैसे समझेंगे? प्राचीन व्याकरण का मतलब ये होता है कि अष्टाध्यायी के पहले सूत्र से लेकर के, है ना, शब्दानुशासनम से लेकर के और पहले सूत्र को करते हुए एक एक सूत्र को पढ़ना, जो 4000 सूत्र है ना लगभग, सारे सूत्रों को क्रमशः पढ़ना। ठीक है, इसको कहते हैं प्राचीन व्याकरण की परंपरा। एक नव्य व्याकरण की परंपरा का आविष्कार बाद में हुआ, जहाँ समय के हिसाब से और वस्तु परिस्थिति को देखते हुए ऐसा विधान किया गया कि पूरा का पूरा व्याकरण के जो ग्रंथ हैं ये सब लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप एक काम करो, लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे जो ग्रंथ हैं जिसमें क्या है, अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों में से 1275 सूत्रों की व्याख्या कर दी गई शॉर्टकट में, है ना। समास के जो सूत्र हैं उनको एक में बांट दिया, है ना। विभक्ति के जो सूत्र हैं उनको एक में बांट दिया। स्त्री प्रत्यय वाले जो सूत्र हैं महत्वपूर्ण, उनको एक में रख दिया। संधि वालों को एक में रख दिया, संज्ञा वालों को एक में रख दिया। तो एक नव्य व्याकरण की परंपरा है, एक प्राचीन व्याकरण की परंपरा है। तो भट्टो जी दीक्षित किस परंपरा के विद्वान थे? नव्य व्याकरण नव्य के व्याकरण। विद्वान थे। और नव्य व्याकरण परंपरा के जो विद्वान होते हैं तो उनको प्रक्रिया ग्रंथकार के नाम से भी पुकारा जाता है। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया ग्रंथकार थे उनका क्या नाम प्राप्त होता है? भट्टो जी। धर्मकीर्ति। धर्मकीर्ति। और इनकी रचना का क्या नाम है? रूपावतार। रूपावतार, है ना। इसी प्रकार से एक और आचार्य सायण ने भी एक प्रक्रिया ग्रंथकार अर्थात नव्य व्याकरण की परंपरा के विद्वान का उल्लेख किया है, और इसका क्या नाम है? प्रक्रिया रत्नकार। नाम प्राप्त नहीं होता, केवल ग्रंथ प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रक्रिया रत्न ग्रंथ का नाम है और उसी के हिसाब से लगा दिया गया है कार, अर्थात उस ग्रंथ को बनाने वाले। ठीक, और इनके बाद में विमल सरस्वती जी का नाम आता है, और विमल सरस्वती के बाद में किसका नाम आता है? रामचंद्र जी का। और रामचंद्र जी की पुस्तक का क्या नाम है? प्रक्रिया कौमुदी। और इसी प्रक्रिया कौमुदी पर जो ये शेष कृष्ण जी है ना, शेष कृष्ण कौन थे? भट्टो जी दीक्षित के गुरु जी। तो इन्होंने इस पर प्रकाश टीका लिखी है। ठीक है जी, तो ये सारा याद रखना है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और इसी पर फिर उसी प्रकार से विट्ठल जी ने भी प्रसाद नाम की टीका का लेखन किया है। ठीक है, अब भट्टो जी दीक्षित जो थे ना, ये बहुत बड़े विद्वान थे। तो इन्होंने अपने गुरु की जो प्रकाश नाम की टीका थी ना, शेष कृष्ण जी की जो प्रकाश नाम की टीका थी, तो इसका भी इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा, जो सिद्धांत कौमुदी के ऊपर इन्होंने एक टीका लिखी थी, उसके अंतर्गत जा करके इसका भी उन्होंने खंडन किया था। ठीक है, तो भट्टो जी दीक्षित ने अपने गुरु प्रकाश टीका का भी खंडन किया है। किस ग्रंथ में किया है? प्रौढ़ मनोरमा। प्रौढ़ मनोरमा। उसके बाद प्रौढ़ मनोरमा के भी खंडन करने वाले कुछ लोगों का नाम प्राप्त होता है। जैसे पंडित राज जगन्नाथ ने प्रौढ़ मनोरमा का खंडन करते हुए क्या ग्रंथ लिखा? मनोरमा कुशवर्धन। या मनोरमा खंडनम कहते हैं। और एक चक्रपाणि दत्त नामक विद्वान भी प्राप्त होते हैं। और ये कौन थे? तो ये जो शेष कृष्ण जी थे ना, वीरेश। तो ये शेष कृष्ण जी के जो पुत्र थे वीरेश्वर जी, तो ये वीरेश्वर जी के एक शिष्य थे कि आपने मेरे गुरु के पिता का जो ग्रंथ था उसका खंडन किया है, तो मैं भी आपका खंडन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको
संबंध इसका स्थापित करके याद कर सकते हो। तो इन्होंने परमत खंडनम के नाम से प्रौढ़ मनोरमा का खंडन किया है। ठीक है। अब भट्टोजी दीक्षित के जो सुपुत्र थे, कौन थे? भानुजी दीक्षित। तो इन्होंने भी पंडित राज जगन्नाथ का जो था मनोरमा कूच मर्दनम, इसका खंडन करते हुए मनोरमा मंडनम नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है। और इसके बाद जो है हरि दीक्षित, जो भानुजी दीक्षित के सुपुत्र थे, तो इन्होंने बृहद शब्दरत्न और लघु शब्दरत्न नामक 2 ग्रंथों की रचना भी की है। ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ से आप सभी को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और मैंने पहले ही कहा था कि भट्टोजी दीक्षित भी प्रारंभ में, शुरू में प्राचीन व्याकरण परंपरा से ही इन्होंने पढ़ाई की थी, विद्वान थे। तो इसीलिए उन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखने से पहले ही उन्होंने शब्द कौस्तुभ नामक ग्रंथ लिखा, जो प्राचीन व्याकरण की परंपरा में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है। तो शब्द कौस्तुभ इस ग्रंथ के प्रणेता कौन हुए? भट्टोजी भट्टोजी दीक्षित। दीक्षित। ठीक है जी। और भट्टोजी दीक्षित का एक और कुछ और ग्रंथ भी प्राप्त होता है, धातु पाठ निर्णय और लिंगानुशासन वृत्ति। इसके अलावा भी तत्व कौस्तुभ, तिथि निर्णय, त्रिस्थली सेतु और प्रवर निर्णय नाम के काफ़ी सारे ग्रंथ प्राप्त होते हैं। और सुमन जी, शायद मैं ठीक कह रहा हूँ तो ये धातु पाठ निर्णय के लेखक के रूप में भी इनका नाम पूछा गया था ना इस बार की परीक्षा में। सुमन जी हैं यहाँ पर, या गुलशन जी आप बताइए, ये क्वेश्चन आया था क्या? धातु पाठ आया था शायद, कुछ आया कुछ था ना? बहस हो रहा है कि यही आया जी। हाँ, ये आया था। ठीक है जी। तो इसीलिए आपको क्योंकि हर सर एक ग्रंथ को टच करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी के जो लेखक हैं, इनका भी थोड़ा सा परिचय लिखा गया है। 2 लाइन में इनका पढ़ते हैं और अपने विषय पर प्रस्थान करते हैं। ठीक है जी। पाठ बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? अच्छा लग रहा है? कुछ सीखने को मिल रहा है या फिर बोरिंग हो रहा है ऐसे ही? बताइए जी सबको, समझ में आ रहा है? जी बात चलिए। तो भट्टो जी बोरिंग हो रहा है। बोरिंग तो व्याकरण का तो ऐसे ही होता है, इसमें पढ़ना पड़ता है ना हर एक चीज़ को, ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। ऐसे छोड़ देंगे तो बच्चों को समझ में ही आएगा नहीं। अब देखो, इतना सारा हमने पढ़ा तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आया नहीं है। और ऐसा नहीं है केवल एक बार मैंने आपको दिखाया तो उसमें आया हुआ है। आप खोल करके देख लेना, बारंबार आया हुआ है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकता है ये। ठीक है जी। चलिए, आप लोग बहुत ज़्यादा सत्यवादी हैं, सच सच बोल देते हैं सब कुछ। चलिए, तो आचार्य वरदराज जी का भी नाम आता है इसी परंपरा में। इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को लिखा है, जो हम सभी पढ़ेंगे, काफ़ी सारे विषय है ना। और इन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीर्वाण पद मंजरी ग्रंथ को भी लिखा है ना। और इसी प्रकार से जो इनका एक और इन्होंने विवरण भी लिखा है। ठीक है, विवरण भी इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है भट्टोजी दीक्षित ने, भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराज ने। और ये दक्षिण भारत के थे। इनके पिता का नाम दुर्गा तनय प्राप्त होता है। ठीक है जी। अब आगे हम लोग आते हैं अपने मूल विषय पर। आज का हमारा विषय है अधिकरण कारक। अभी बताइए मुझे दिव्याक्षी, कितने अभी विद्यार्थी हैं क्लास में जुड़े हुए, साहसी वीर? कितने लोग हैं कुल मिलाकर के? 17 लोग हैं मेरे। 17 लोग हैं। ठीक है, चलो, व्याकरण वाले विषय में थोड़ी सी संख्या कम हो जाती है, मैं समझता हूँ। और किसी भी विषय से आप दूर भागोगे तो फिर हमेशा आप उससे दूर ही भागते रह जाओगे। इसीलिए सामना तो करना पड़ेगा ना। कितना आप लोग डरोगे, भागोगे? हर जगह, हर एक नौकरी में इन्हीं सूत्रों के ऊपर माथापच्ची करनी है। तो इसीलिए थोड़ा सा खुश मन से आप लोग पढ़ोगे तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना कठिन नहीं है ये। बढ़ते हैं आगे हम लोग। थोड़ा सा इसको विस्तृत कर देते हैं हम लोग, ताकि ये, एक मिनट बस। ये इधर क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट बस। हाँ, हो गया। चलिए जी, तो अधिकरण कारक को हम पढ़ेंगे आज की कक्षा में, और उसके 1-2 सूत्रों को ही बस पढ़ेंगे, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में क्या है, ज़्यादा व्याख्या की गई है, उसमें वार्तिक भी ऐड होते हैं। ठीक है, तो अब जो है मेरे बोलने का समय आ गया है। अब आप लोगों से क्वेश्चन करने का समय बीत गया है, तो बीच बीच में मैं आप सभी से क्वेश्चन करूँगा, आप सभी म्यूट कर लीजिए। ठीक है,
तो फधिकरण कारक के संबंध में सबसे पहला सूत्र आता है आधारोधिकरणम, है ना, आधारोधिकरणम। और आप सभी को इस सूत्र का सामान्य अर्थ तो पता है कि जो आधार होता है हम उसी को अधिकरण कहते हैं, है ना। जैसे लक्ष्मण बाग में राम के लिए फल को तोड़ रहे थे ना, तो बाग क्या था, बाग वहाँ पर आधार था, इसीलिए उस आधार को अधिकरण कहा गया था, ठीक है। तो आधार को हम लोग अधिकरण कहते हैं, ये सामान्य अर्थ है। लेकिन सिद्धांत कौमुदी में क्या होगा, थोड़ा सा और गहराई से उसको आपको समझाएंगे कि आधार मतलब क्या, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः आधारः कारकम अधिकरण संयम स्यात्, ठीक है। तो कहते हैं कि कर्तृ मतलब कर्ता और कर्म के द्वारा, और जो कर्ता और कर्म में ही जो निष्ठ अर्थात स्थित जो क्रिया का आधार होता है, हम लोग उसी को अधिकरण कहते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे समझ में आएगा नहीं, थोड़ा सा एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे शिक्षकः विद्यालये छात्रं पाठयति, ठीक है। शिक्षकः विद्यालये छात्रं पाठयति। तो ये जो पाठयति है ना, पाठयति इसमें क्रिया हो गई। इस वाक्य में कर्ता कौन है बताइए आप लोग। शिक्षकः विद्यालये छात्रं पाठयति में कर्ता कौन हुआ इसमें, शिक्षक। और कर्म क्या हुआ इसमें, मैं शिक्षक विद्यालय पाठम पाठम छात्र हुआ कर्म ना, छात्रम कर्म हुआ ना, छात्र को पढ़ा रहा है ना, तो छात्र वहां पर कर्म हो गया। अब बताइए इस पाठयति का इस कर्ता शिक्षक के साथ में संबंध है कि नहीं है, संबंध है ना, है। और कर्म के साथ में भी संबंध है क्योंकि छात्र को ही पढ़ा रहा है, ठीक है। और फिर कर्ता और कर्म से जो संबंधित क्रिया है, उस क्रिया का आधार कौन है। शिक्षक छात्र को पढ़ा पा रहा है तो उसका आधार क्या है, कहाँ पढ़ा रहा है, विद्यालय में पढ़ा रहा है। तो इसी को कहा गया कि ऐसी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है जो जिसमें कर्ता और कर्म स्थित हों। तो पाठयति इस क्रिया का कर्ता भी है, कर्म भी है, और उसी कर्ता और कर्म की जो क्रिया है उसका आधार कौन हो गया, विद्यालय हो गया। इसीलिए विद्यालय का क्या हो जाएगा, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। आरोही जी स्पष्ट हो पा रहा है ना? जी सर। हाँ ठीक है। चलिए मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ, 2-4 बच्चों का जो नाम पता है मुझे, उन्हीं के हिसाब से मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग दिख नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सेटिंग किया है आज। तो एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे। चलिए ठीक है, एक सूत्र हमारा पूरा हो गया। आप सभी को समझ में आया ये वाला सूत्र, बताएंगे एक बार? हाँ, ये व्याकरण का विषय है, थोड़ा सा तो आप लोगों को ठहरना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर के सूत्र पर। और आप सभी को पता ही है कि अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी। अब कोई आपसे पूछे कि आप अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति ही क्यों करते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे इसका उत्तर? मैं कहूंगा कि पंचमी होती है, फिर बताइए क्या बोलेंगे आप लोग? क्योंकि सर अधिकरण में तो सप्तमी लगेगी। क्यों लगेगी, मतलब क्यों लगेगी, किसने कहा कि लगेगी? क्योंकि भ्राता जी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। नहीं तो वो सब इसलिए- ठीक है, वो सब ठीक है, अधिकरण कहते हैं और अधिकरण में सप्तमी होती है, लेकिन क्यों होती है, किसने कहा कि सप्तमी होती है? चलिए पाणिनि जी बोल रहे हैं ना, पाणिनि ने बोला है, ऐसा बोलना है आपको। महर्षि पाणिनि ने विधान किया है, कहाँ विधान किया है, तो आप लोग देख लो स्क्रीन पर, ये दूसरा सूत्र है ना, सप्तम्य अधिकरणे च, कहा जा रहा है कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति ही होगी, ठीक है। अब स्पष्ट हुआ आप लोगों को? अब कोई पूछे किसने कहा है तो क्या बोलोगे कि महर्षि पाणिनि ने कहा है। और कहाँ कहा है? अष्टाध्यायी में कहा है। और अष्टाध्यायी में भी कहाँ कहा है? दूसरे पाद में कहा है। दूसरे पाद में कहाँ है? दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के तीसरे सूत्र में कहा है, ठीक है। पूरा आप लोग बताओगे,
ठीक है। यहाँ पर खुशी जी उपस्थित हैं कि नहीं है कक्षा में? चलिए, शायद वो लीव पर हैं आज। और बाकी गुलशन जी यहाँ पर हैं। भविष्य तो आजकल अवकाश चल रहा है इनका। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ाई करते रहिए बस। सोनू जी अभी उपस्थित हैं या फिर चले गए? चले गए महोदय। अस्तु अस्तु। अब पाठ समझ में आ रहा है? अब जी तो भ्राता अब तो सिद्धांत कौमुदी स्टार्ट हो गई, अब तो बोरिंग हो नहीं रहा होगा आपको, है ना? जी जी। चलिए ठीक है। वो भूमिका थोड़ी सी बांधनी पड़ती है ना, बच्चों का स्टैंडर्ड बहुत डाउन है, मुझे पता है ना, इसीलिए अब एकाएक मैं सीधा सिद्धांत कौमुदी पर ला दूंगा तो फिर कहेंगे कि ये क्या हो रहा है ना? तो इसीलिए थोड़ा सा लो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि पाठ को समझाना भी है और ऐसा भी न लगे कि भर्तृहरि जी द्वारा प्रणीत, अरे क्या बोलते हैं, भट्टोजी दीक्षित जी द्वारा प्रणीत सिद्धांत कौमुदी का आज हमने पाठ किया है, पढ़ा है, ऐसा प्रतीत भी न हो, है ना? तो थोड़ा सा आसान करना पड़ता है, ठीक है। तो आइए इस सूत्र को समझते हैं। ये सूत्र की व्याख्या थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इसमें से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना? तो सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र का आपको सामान्य पता चल गया कि अधिकरणे सप्तमी स्यात्, मतलब अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति ही होगी। जहां भी अधिकरण का विधान होगा वहां पर सप्तमी विभक्ति ही होगी, ठीक है। अब आगे इन्होंने कहा, तो चलो ठीक है, सप्तम्य अधिकरणे, म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग, कोई भी बोलिए ना। सप्तम्य अधिकरणे, ठीक है, अभी क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले प्रकरण हो जाए उसके बाद क्वेश्चन पूछिएगा। तो कह रहे हैं कि सप्तम्य अधिकरणे अर्थात अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। फिर आपने यहाँ पर च क्यों लिखा, है ना? महर्षि पाणिनि ने जब इतना ही कहना था कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, तो फिर यहाँ पर च क्यों लिखा? तो कह रहे हैं कि च से दूरांतिकार्थेभ्य, है ना, मतलब दूर और अंतिक इत्यादि कुछ शब्दों का प्रकरण चल रहा है जिसमें भी सप्तमी विभक्ति ही होगी, ऐसा ये विधान करना चाहते हैं, ठीक है। तो दूर और अंतिक कुछ शब्द हैं। दूर का मतलब आप सभी को पता है, दूर, और अंतिक का मतलब क्या होता है बताइए दिव्याक्षी? पास होता है, ठीक है। अंतिक का मतलब क्या होता है? पास होता है। क्या होता है गुलशन जी? अंतिक का मतलब समीप होता है, पास होता है, ठीक है। तो दूर और समीप वाची शब्दों में भी क्या बोल रहे हैं कि उसमें भी सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे तो एक और क्वेश्चन पहले उठता है कि आप कह रहे हैं कि सप्तमी विभक्ति भी होगी, इसका मतलब ये है कि पहले से भी कुछ विभक्तियों का विधान किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये सारे सूत्रों को यहाँ पर आप सभी के लिए लिखा हुआ है, जिनको आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो एक सूत्र आता है, ये सूत्र आता है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। तो ये क्या करता है कि दूर और अंतिकवाची जो शब्द हैं, दूर और समीपवाची जो शब्द हैं, इसमें द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे ग्रामस्य दूरम, ग्रामस्य समीपम, तो इसमें दूरम और समीपम में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ? द्वितीय। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से इसमें भी आया, क्या आया? सूत्र में भी च आया ना, तो च से किसका ग्रहण हो रहा है? पंचमी का भी यहाँ से ग्रहण हो रहा है, ठीक है। पंचमी की भी यहाँ पर अनुवृत्ति इसमें आ रही है, ठीक है। च का मतलब क्या हो रहा है? इसकी भी यहाँ पर अनुवृत्ति इसमें आ रही है, दूरांतिकार्थेभ्यो च से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूर और समीपवाची जो शब्द हैं इसमें पंचमी विभक्ति भी होती है। तो ग्रामस्य दूरात, ग्रामस्य समीपात, तो मैंने समीपात और दूरात में किस विभक्ति का प्रयोग किया? पंचमी। पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। अब एक और सूत्र आता है, वो कहता है पृथक विनाना भिस्तृतीयान्यत्रस्याम। तो ये क्या करता है कि उसमें तृतीया का भी विधान करता है, मतलब दूर और समीपवाची जो शब्द हैं इसमें तृतीया विभक्ति भी आएगी। तो तृतीया विभक्ति आएगी तो क्या स्वरूप हो जाएगा इसका, बताइए आप सभी लोग? ग्रामस्य दूरेण। हाँ बिल्कुल, और आगे समीपेन, अंतिकेन, समीपे। अंतिकेन अथवा समीपेन। समझ में आया आप सभी को? गुलशन जी स्पष्ट हुआ? दूर और समीपवाची शब्दों में कहने का मतलब यह है कि 4 विभक्तियों का प्रयोग होगा, है ना। और एक और चीज इसमें छूट गया है अभी मेरे से, और कह रहे हैं ना कि इसमें लास्ट में क्या कह रहे हैं आप सभी को यहाँ पर कि इसमें सप्तमी विभक्ति भी होगी। तो सप्तमी विभक्ति होगी तो रूप क्या हो जाएगा? गुलशन जी आप बोलेंगे इस बार, केवल आप ही बोलेंगे।
दूर और समीपवाची शब्दों में ये सप्तमी अधिकरण च से जब सप्तमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इनका रूप? शीघ्रता से बोलिए, चलिए कोई भी बोल दीजिए मुझे, कोई भी शीघ्रता से। दूर अंतिके। है ना, दूरे अथवा अनंतिके ऐसा रूप बन जाएगा, है ना। मतलब गांव से दूर कहना होगा तो ग्रामस्य दूरे भी कह सकते हैं, गांव के समीप कहना होगा तो ग्रामस्य अंतिके भी कह सकते हैं। समझ गए? तो द्वितीया भी हो जाएगी, है ना, अंतिकम समीपम। तृतीया भी हो जाएगी अंतिकेन समीप दूरेण। इसके अलावा पंचमी विभक्ति भी हो जाएगी अंतिकात दूरात, और सप्तमी विभक्ति भी हो जाएगी अंतिके और समीपे। ठीक है, ये पूरा प्रकरण आप सभी को स्पष्ट हो गया। आप सभी से परीक्षा में ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ जो सप्तमी अधिकरण च है तो इस च से किसका ग्रहण किया गया है ना। ठीक है, हाँ, तो आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। सुमन जी यहाँ पर उपस्थित है ना क्लास में अभी? चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग, है ना। तो सप्तमी अधिकरण च को इन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब बता रहे हैं कि आधार कितने प्रकार का होता है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि आधारः त्रिधा, अर्थात आधार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अंचल जी भी उपस्थित हैं यहाँ पर, आपका भी स्वागत है अंचल जी। तो कह रहे हैं कि आधार कितने प्रकार का होता है, जो कहा था ना कि आधारोधिकरणम, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आधार भी 3 प्रकार का होता है। आधार एक नहीं होता, 2 नहीं होता, अभी तो कितने होते हैं? 3 प्रकार के आधार होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? तो आप लोग ध्यान रखना, ये है औपश्लेषिक आधार, और कह रहे हैं कि वैषयिक अधिकार और अभिव्यापक आधार, है ना। तो औपश्लेषिक आधार, वैषयिक अधिकार और अभिव्यापक आधार के नाम से 3 प्रकार के आधार माने जाते हैं, है ना। अब इन तीनों को भी हमें समझना होगा कि ये किसको किसको क्या क्या कहते हैं, क्योंकि बिना समझे तो आगे बढ़ नहीं सकते, है ना। ठीक है जी, तो इसको भी हमें समझना है। और आप लोग ध्यान रखना, जो लोग एमए एंट्रेंस की परीक्षाएं अभी देने वाले हैं, दिव्याक्षी और जो भी लोग हों इसमें, तो मैंने जब एमए एंट्रेंस का एग्ज़ाम जब दिया था तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, कि आधार, ये जो औपश्लेषिक आधार है तो इसका उदाहरण दे करके क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका उदाहरण इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी विषय आप लोग पढ़ रहे हो ना संस्कृत में, हर एक विषय को ऐसे पढ़ जाओ कि फिर उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि आपसे कहीं भी कोई भी प्रश्न टकरा सकता है किसी भी परीक्षा में। ठीक है, DU से हुई है मेरी एमए, दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। ठीक है, तो मेरिट बेस्ड पे भी मेरा एडमिशन हो गया था, लेकिन एंट्रेंस भी मैंने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो औपश्लेषिक आधार किसे कहते हैं? औपश्लेषिक में देखिए 2 शब्द हैं, उप जमा श्लेष। ठीक है, उप का मतलब क्या होता है? समीप, और श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपक जाना। तो जो समीप में जा करके जो चिपक जाए उसको कहते हैं औपश्लेषिक आधार। जैसे यहाँ पर 2 इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, कटे आस्ते और स्थाल्याम पचती। कटे आस्ते का मतलब क्या होता है? कटे आस्ते का मतलब ये होता है कि चटाई पर बैठता है। ठीक है, चटाई पर बैठता है। तो कोई भी व्यक्ति जब चटाई पर बैठता है तो चटाई का उसके साथ में चिपकने वाला भाव तो होता है ना, उसके समीप जा करके फिर उसके साथ चिपक जाता है, तभी तो बैठ पाता है ना। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि इसमें व्यक्ति क्या करता है, समीप में जा करके उसके साथ में उसका संबंध स्थापित हो जाता है, उसको औपश्लेषिक आधार कहते हैं। और हम इस औपश्लेषिक आधार को जब चाहें तब अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग करते ही इसका संबंध भी जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब कोई चटाई पर बैठा था और वहां से उठ करके कहीं चला गया तो ये औपश्लेषिक आधार भी छूट गया फिर पीछे। ठीक है, दूसरा औपश्लेषिक का क्या अर्थ होगा, फिर बताना एक बार। क्या चीज? औपश्लेषिक का क्या अर्थ होगा, फिर बताना एक बार। औपश्लेषिक अर्थात उप मतलब समीप, और श्लेष का मतलब चिपक जाना। ठीक है, सामान्य अर्थ में आपको बता रहा हूँ औपश्लेषिक, इसी को उपश्लेष शब्द को ही वृद्धि इत्यादि करके औपश्लेषिक ऐसा बन जाता है। तो औपश्लेषिक का मतलब ये हो गया कि जब समीप में जा करके किसी के साथ में हमारा संबंध हो जाए तो उसको कहते हैं औपश्लेषिक आधार, है ना। जो समीप में जा करके हमारा आधार बन जाए, चिपक जाए, आधार बन जाए, उसी को हम लोग औपश्लेषिक आधार कहते हैं। ठीक है जी, अब दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया है स्थाल्याम पचती। तो बताइए, कोई भी चीज़ आप थाली में कैसे पकाएंगे?
थाली के साथ में उसका संयोग होगा तभी तो वो पकेगा ना। चावल आप पकाने वाले हैं तो कुकर में क्या करते हैं, चावल को धो करके अच्छे से फिर उसको डालते हैं, तो चावल उसके साथ चिपकता है तभी तो उसमें पकने की क्रिया स्टार्ट होती है ना। तो उस थाल्याम पचती भी क्या है, औपश्लेषिक आधार का ही उदाहरण है, क्योंकि इसमें इसका संयोग होता है। चावल को कुकर से निकाल दोगे तो आधार भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये औपश्लेषिक आधार आप सभी को समझ में आ गया है ना। अब दूसरा एक इन्होंने कहा कि वैषयिक आधार भी होता है ना। वैषयिक आधार भी होता है एक दूसरा आधार कौन सा होता है, वैषयिक आधार। तो इसका उदाहरण क्या दिया गया, मोक्षे इच्छा अस्ति, है ना। तो मोक्ष के प्रति मेरी इच्छा है, तो बताइए मोक्ष के साथ में क्या इच्छा यहाँ पर चिपक रही है, कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है इच्छा का मोक्ष के साथ में? जी नहीं पता जी। नहीं हो पा रहा है ना। इसमें हम लोग पिछले वाले शर्त को नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि ये वैषयिक आधार का उदाहरण है। इसमें विषय के साथ में हमारा जुड़ाव होता है, जैसे मोक्ष रूपी विषय के साथ में हमारी इच्छा का जुड़ाव है यहाँ पर, ठीक है। तो किसी विषय के साथ में जब हमारा जुड़ाव होता है तब उसको कहा जाता है वैषयिक आधार, है ना। क्योंकि यहाँ पर आप ऐसा तो है नहीं कि इच्छा को ले गए और मोक्ष के साथ में आपने उसको चिपका दिया, ऐसा तो नहीं होता है ना। मोक्ष अलग है और हमारी इच्छा अलग है। बस मोक्ष के विषय में हम इच्छा कर सकते हैं, जानने की इच्छा कर सकते हैं, जैसे आपने कल ब्रह्म जिज्ञासा को पढ़ा था, इसी प्रकार से मोक्ष जिज्ञासा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। तो ये वैषयिक आधार का उदाहरण इसमें एक दिया गया है, मोक्ष इच्छा अस्ति, इसको याद रखेंगे। तीसरा आधार कौन सा होता है, अभिव्यापक आधार। तो अभिव्यापक आधार में क्या होता है, तो उसी में चीजें व्याप्त हो जाती हैं, ठीक है। कैसे व्याप्त होती हैं, तो इसमें कहा कि सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, मतलब सब में क्या है, आत्मा है। तो जो आत्मा है सभी में चिपकी हुई है क्या, नहीं चिपकी हुई है। और सबका विषय भी आत्मा नहीं होता है, सबके विषय में आत्मा है ऐसा भी हम लोग कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा क्या होती है, हमारे शरीर में व्याप्त होती है ना। कोई कहे कि नहीं हमारे शरीर में चिपकी हुई ही तो होती है ना, चिपकी हुई ही होती है, जब उसको दूर जाना होता है तो दूर निकल जाती है और हमारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आत्मा जो होती है ना वो क्या होती है, हमारे शरीर में व्याप्त होती है। क्यों व्याप्त होती है, अगर आप इसे चिपका हुआ मानेंगे तो आपसे कोई पूछ सकता है ना कि अच्छा कहीं चिपका हुआ है तो फिर दिखाओ आत्मा कहाँ पर है, तो आप उसको कोई भी ऐसा स्थान नहीं दिखा सकते जहाँ पर आत्मा हो, है ना। और सामान्य रूप से क्या माना जाता है कि आत्मा का जो स्थान है वो क्या है, हृदय स्थान है, और उसी हृदय स्थान से आत्मा जो है पूरे शरीर में उसकी शक्ति काम करती है ना। तो इसी प्रकार से ईश्वर को भी ऐसा माना जाता है कि ईश्वर भी क्या है, इस संसार में जो है ना कण कण में ईश्वर विद्यमान है और हर एक व्यक्ति को देख रहा है, हर एक क्रिया को समझ रहा है और जो भी उसे कार्य करना है उसको कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आधार आएगा, अभिव्यापक आधार है, क्योंकि इसमें वो व्याप्त है, सभी के अंदर क्या है, आत्मा व्याप्त है, ठीक है। सभी के अंदर आत्मा व्याप्त है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आधार आए। पहला वाला जो आधार था औपश्लेषिक आधार, इसके 2 उदाहरण कौन कौन से थे, बोलिए आप सभी लोग। आस्ते और स्थाल्याम पचती, है ना। और जो वैषयिक आधार था इसके 2 उदाहरण कौन, इसका मतलब एक उदाहरण था, इसमें कौन 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 सा था। मोक्षे इच्छा अस्ति। हाँ, इसी प्रकार से जो तीसरा आधार था वो अभिव्यापक ठीक आधार, है। इसका उदाहरण क्या था, आत्मा सर्वस्मिन् आत्मा। सर्वास्मिन हाँ आत्मा। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। और इसी में क्या है ना, ये जो तीसरा वाला उदाहरण है जो, इसके अंतर्गत एक और उदाहरण भी प्राप्त होता है। तीसरा वाला जो था ना आधार, तो इसमें एक ये भी उदाहरण इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं, जैसे तिल में तेल है ना, तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम भी इसी का उदाहरण है। क्यों है, तिल में जो तेल है ना वो व्याप्त है। कोई ऐसा कहेगा कि वो तो चिपका हुआ है ना, लेकिन कोई आपसे तिल को दिखा करके पूछेगा कि बताओ कहाँ चिपका हुआ है, ऊपर चिपका हुआ है, नीचे चिपका हुआ है, साइड में चिपका हुआ है, कहाँ चिपका हुआ है, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो तेल जो है तिल के अंदर उसके कण कण में क्या है, व्याप्त है। तो व्याप्त होने के कारण से ही अभिव्यापक आधार कहलाएगा, ठीक है। तो तीसरे वाले के भी 2 उदाहरण है, ठीक। स्पष्ट हो गया आप सभी को, सभी को समझ में आया, बताइए सभी लोग थोड़ा सा बोल करके बताइए, जी सर। कमेंट करके बताइए।
मैं आप लोगों का कमेंट देख नहीं पा रहा हूँ ना, यहाँ से सब कुछ लॉक लगा हुआ है स्क्रीन पर मेरी। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 2-4 लोगों के रिस्पॉन्स से मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ। बाकी किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बाद में भी। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी प्रकरण में। तो यहाँ तक का हमने देख लिया था, और बाकी जो दूर और अंतिक वाला बात था तो उसमें इसको भी समझा रहे हैं कि इसमें च का अर्थ क्या है, सप्तमी विभक्ति। तो वनस्य दूरे अथवा वनस्य अंतिके ऐसा प्रयोग ठीक है हमको सर। करना चाहिए। और ये जो दूरांतिक अर्थेभ्य है तो इसमें विभक्ति त्रयेण सह चतस्रः अत्र विभक्तयः फलिताः, कि मतलब 3 विभक्तियों का विधान पहले ही किया जा चुका है, पंचमी का, तृतीया का और द्वितीया द्वितीय का। का। और यहाँ पर जो है 4 विभक्तियों का यहाँ से विधान जो है ये फलित हो रहा है। चौथी विभक्ति कौन सी हो रही है, सप्तमी विभक्ति का यहाँ से विधान हो रहा है। ठीक है, तो ये सिद्धांत कौमुदी है। थोड़ा सा प्रकरण गूढ़ होता है इसमें, सामान्य सामान्य आपको नहीं बात बोलेंगे कि बस सामान्य हो गया और आप जान गए, नहीं, थोड़ा सा इसमें समझना होता है, पढ़ना होता है। और कक्षा हमारी जो होती है 10:15 तक होती है, तो 15 मिनट हम लोग और पढ़ेंगे। एक बार दिव्याक्षी मुझे विद्यार्थियों की संख्या बताइए, कितने शूरवीर अभी तक उपस्थित हैं यहाँ पर? जी भ्राता जी। 8 भ्राता जी। 8 है ना। चलिए कोई बात नहीं, व्याकरण का विषय है ना, व्याकरण से सब लोग बहुत दूर भागते रहते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमें आता है। भ्राता जी 11-12। अच्छा 12 लोग दिखा हैं। रहा है। आप लोग घोटाला मत करो ऐसे। 12 है भ्राता जी, 12। 13 है टोटल। मेरे में 8 है। चलिए उसमें से 2 हाँ? 2 तो मैं ही हूँ आप ना हो शायद गए। उसमें, 2 तो शायद जी। मैं ही हूँ उसमें से, तो कोई बात नहीं, 9 ही बचे, 8 ही बचे। चलिए 2 वार्तिकों को पढ़ते हैं, उसके बाद जो क्लास है ना उसको समाप्त करते हैं, अथवा 3 वार्तिक हैं इसमें वैसे। तो आइए देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं हम लोग। तो एक वार्तिक इस प्रकार से दिया हुआ है कि क्तस्येन विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्तस्य, क्तस्य मतलब आप सभी को पता है कि एक क्त प्रत्यय होता है, भूतकाल वाचक एक क्त प्रत्यय होता है ना। जैसे मया पाठम पठितम, है ना, मेरे द्वारा पाठ पढ़ लिया गया। मया गतम, मेरे द्वारा जाया गया, है ना, मैं कहीं गया। रामेण हसितम, राम के द्वारा हंसा गया, राम ने हंसा, ऐसा है ना। तो राम ने पढ़ा, राम ने हंसा, हसितम, पठितम, लेखितम इत्यादि जो प्रयोग होते हैं ये क्त प्रत्यांत होते हैं और इसमें भूतकाल का अर्थ प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि जिन शब्दों में क्त प्रत्यय लगा हुआ हो उनका क्या करना है, अगर उनमें हम लोग इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, क्त प्रत्यांत शब्दों के बाद में हम अगर उसमें इन प्रत्यय जोड़ते हैं तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, उसके भी कर्म में सप्तमी विभक्ति हो जाती है, मतलब अधिकरण कारक हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर इसके उदाहरण में एक आया हुआ है प्रकरण, अधीति व्याकरणे, है ना, अधीति व्याकरणे। तो यहाँ पर जो मूल शब्द है वो क्या है, अधीतम ऐसा है ना, अधीतम व्याकरणम ऐसा यहाँ पर मूल शब्द है, अधीतम। लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ, जो अधीतम जो शब्द था तो उसी में ऋणी प्रत्यय हो गया। ऋणी प्रत्यय किस सूत्र से हुआ, तो कह रहे हैं इष्टादिभ्यश्च, है ना। इष्टादिभ्यश्च एक सूत्र है, वो कहता है कि इष्ट गण में जो भी शब्द होंगे तो मैं उनसे ऋणी प्रत्यय करूंगा, और ऋणी का जो है केवल इन मात्र शेष बचता है। ठीक, तो अधीत जमा इन, है ना। और ये जो त है तो तकार का भी, तकार के अंदर जो अकार है इसका भी यस्यति च से इसका लोप हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो है रूप हमारा क्या बन जाता है, अधीति ऐसा रूप हमारा बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या था, क्त प्रत्यय था, उसके बाद में यहाँ पर इन जो है ऐड हुआ, जुड़ा, इसीलिए क्त प्रत्यांत वाले शब्द में जब इन प्रत्यय जुड़ गया तो यहाँ पर ये वाली शर्त हमारी पूरी हो गई। तो इसमें कह रहे हैं कि इसके कर्म में हमें सप्तमी विभक्ति करनी है। तो पहले क्या था कि अधीतम व्याकरणम, मतलब व्याकरण को पढ़ लिया, किसी ने व्याकरण को पढ़ लिया। लेकिन तो अधीतम ये जो क्रियावाचक जो शब्द था, क्त प्रत्यांत जो क्रियावाचक जो शब्द था, तो इसका कर्म कौन सा था, व्याकरण इसका कर्म था ना। तो व्याकरण में क्या कहा कि कर्म में ही सप्तमी विभक्ति का विधान हो जाता है। तो ये व्याकरण जो कर्म था तो इसमें क्या कर लिया गया, सप्तमी का विधान कर लिया गया। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, अधीति व्याकरणे का अर्थ क्या होगा, सेम वही अर्थ होगा कि जिसने व्याकरण को पढ़ लिया है। ठीक है, इसी प्रकार से
आपको मैं एक और बताता हूँ उदाहरण, इसी प्रकार से जोड़ करके। एक आया फधितम, फधितम क्या हो सकता है, फधितम साहित्यम। तो इसका क्या हो जाएगा रूप, ये वाला प्रयोग करने के बाद में णिनी प्रत्यय करके और इसमें कर्म में जो है सप्तमी करके इसका क्या रूप हो जाएगा फधितम साहित्यम का, बताइए आप सभी लोग। साहित्यम अधीतम। अधीति साहित्ये, अधीति साहित्ये, ठीक है, अधीति साहित्ये, है ना, क्योंकि अधीति जो है ये ही इसका रूप यहाँ पर निष्पन्न होता है, समझ गए। तो उसके कर्म में क्या कर दिया इन्होंने, सप्तमी कर दिया। जो व्याकरणम था, जो साहित्यम था, उसमें साहित्ये व्याकरणे ऐसा बना दिया गया, ठीक है। तो ये वार्तिक आया हुआ है। वार्तिक के लेखक कौन है? वार्तिक कर वो है वामन आदित्य कौन है? जयादित्य वामन। वेरी गुड। नहीं, और बताइए, कात्यायन। है ना, महर्षि कात्यायन है वार्तिकों के लेखक, ठीक है, याद रखिए। कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं और इन्हीं गलतियों को ठीक करने के लिए मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूँ बीच बीच में, ठीक है जी, ताकि आप लोग गलतियां करो और सीखो। एक और वार्तिक आया हुआ है, इसमें भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि साध्व साधु प्रयोगे च, मतलब जहाँ पर साधु शब्द का प्रयोग हो यहाँ पर, या फिर जहाँ पर असाधु शब्द का प्रयोग होगा, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है, जिस शब्द के साथ में साधु शब्द का प्रयोग होगा। तो इसमें है साधु कृष्ण, मतलब जो कृष्ण है ना, कृष्ण बड़े साधु हैं, किसके प्रति, तो कह रहे हैं मातरी, अपनी माता के प्रति, है ना। कृष्ण जी अपनी माता से प्रेम करते थे ना, दोनों माताओं से, यशोदा माता और जो दूसरी वाली उनकी माता थी, दोनों माताओं से प्रेम करते थे। तो ऐसा कहा जा सकता है ना कि साधु कृष्ण मातरी, अर्थात श्री कृष्ण जो है अपनी माता के प्रति वो सज्जन थे, ईमानदार थे, अच्छे थे, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर साधु शब्द का प्रयोग हुआ ना, इसीलिए जिसके साथ में इसका प्रयोग हो रहा है, जिस निमित्त के लिए हो रहा है, तो उसमें हम लोगों ने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। माता के लिए कह रहे हैं ना, साधु कृष्ण तो एक शब्द हो गया, और ये किसके प्रति कह रहे हैं, माता के प्रति, इसीलिए माता में सप्तमी विभक्ति कर दी। अब अगर ऐसा कहना होगा कि लक्ष्मण जो है राम के प्रति साधु है, तो क्या बनाएंगे वाक्य, बताइए आप लोग। लक्ष्मण राम के प्रति साधु है, बताइए, कोशिश कीजिए। साधु लक्ष्मणः रामे, है ना, साधु लक्ष्मणः रामे, बस, ठीक है, जिसके प्रति होंगे साधु उसी में क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कहा था कि जिसके प्रति असाधु होने का भाव आएगा उसमें भी सप्तमी विभक्ति ही होगी, ठीक है। जैसे श्री कृष्ण जी का आप सभी को पता है ना कि उनके मामा के साथ में उनका बड़ा द्वंद्व था, है ना, कंस के साथ में, क्योंकि वो दुष्ट थे, राक्षस थे। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि असाधु मातुले, मातुल का मतलब क्या होता है, मामा। तो मामा के प्रति कृष्ण जी कैसे थे, असाधु थे, उनका तो उन्होंने क्या किया था, दमन किया था ना, उनका विरोध किया था, उनका दमन किया था, उनके पापों का नाश किया था, ठीक है। तो असाधु कृष्ण मातुले, मातुले अर्थात अपने मामा के प्रति जो श्री कृष्ण थे वो कैसे थे, असाधु ऐसे थे, ठीक है। तो साधु और असाधु शब्दों के साथ में भी जिस शब्द के प्रति साधु और असाधु शब्द का बोध होगा उसमें भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी। सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। एक और देख लेते हैं, तो ये जो सूत्र है ना, ये पूरा का पूरा सूत्र हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो है आप लोगों ने इसको देख लिया है। अब एक और है कि इसमें वैसे टाइम लग सकता है, लेकिन चलिए 5-7 मिनट बैठ जाइए। जो लोग रुके हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक प्रकरण हमारा पूरा ही हो जाए, बीच में अब छोड़ के क्यों जाएंगे, है ना। तो एक वार्तिक और बस देख जाइए। तो इसमें कह रहे हैं कि निमित्तात कर्म योगे, है ना, निमित्तात कर्म योगे। निमित्तात कर्म योगे का मतलब क्या कह रहे हैं कि जब किसी कर्म के योग में कोई निमित्त माना जाएगा तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति होती है। अब पूरा अच्छे से हम लोग समझेंगे, एक एक करके पहले समझ जाइए। तो निमित्त का मतलब क्या होता है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो निमित्त पद है इसका क्या अर्थ है, फल। निमित्त का मतलब क्या है, फल। और योग का मतलब क्या है, तो कह रहे हैं कि संयोग और समवायात्मक, है ना। योग का मतलब क्या होता है, संबंध। तो यहाँ पर योग 2 प्रकार से आपको लेना है, या तो संयोग या फिर समवाय संबंध को लेना है। संयोग का मतलब क्या होता है कि आपने किसी वस्तु को किसी वस्तु से जोड़ा और जब चाहा तब उसे अलग अलग कर दिया, हटा लिया, है ना।
जैसे मैंने हाथ के ऊपर ये जो मेरा फ़ोन है दिख रहा है कि नहीं, तो इसको मैंने जी भ्राता हाथ के ऊपर ऐसे रखा और इसको हटा लिया, तो ये संयोग और ये वियोग हट गया ये। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग वियोग नहीं कर सकते। ये बोतल है, ठीक है, इस बोतल के ऊपर गोल्डन कलर का वो किया हुआ है ना, और बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो क्या इसको हटा सकते हैं हम लोग? नहीं हटा सकते हैं नहीं। ना, नहीं हटा सकते हैं। तो इसको कहा जाता है समवाय संबंध, जिसमें दोनों के दोनों ऐसे चिपक जाते हैं कि उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे ये जो ग्लास है ना, तो ग्लास के साथ में जो इसका कलर है, दिख ही नहीं पा रहा है, हाँ ठीक है, ग्लास के साथ में जो इसका कलर है वो सभी क्या है, समवाय संबंध से चिपके हुए हैं। ठीक है जी, समझ गए होंगे आप सभी लोग। आगे जी बढ़ते भ्राता हैं। जी। तो अब इसमें कहने का मतलब क्या है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जब कोई भी निमित्त हो, किसी निमित्त से मतलब किसी फल के लिए कोई कार्य कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें तो अगर आपको ये संयोग अथवा समवाय संबंध देखने को मिलेगा तो उसमें भी आप सप्तमी विभक्ति कर दोगे। ठीक है, किसी निमित्त के लिए मतलब किसी फल के लिए आप कोई कार्य करोगे तो उसका भी अगर संबंध समवाय संबंध या संयोग संबंध होगा तो आप उसमें सप्तमी विभक्ति कर दोगे, नहीं होगा तो फिर उसमें कुछ और विभक्तियां होंगी। ठीक, इसी प्रकरण को हमें समझना है। तो एक ये श्लोक के द्वारा इसको बता रहे हैं, चर्मणि द्विपिनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम केशेषु चमरीम हंति सीमनी पुष्कलको हतः, है ना। तो ये महाभाष्य में इस श्लोक को दिया गया है, इसीलिए इति भाष्यम ऐसा करके लिखा हुआ है। एक एक श्लोक के भाग को समझते हैं। तो प्राचीन समय में ना जो बाघ होते थे ना, तो बाघ को भी मारा जाता था। दुष्ट लोग जो है ना बाघ का भी शिकार करते थे, उसको मारते थे। क्यों मारते थे पता है? उसके चमड़े के लिए। तो इसीलिए इसमें कहा गया है द्विपिनम हंति, मतलब बाघ को मारता है। किस लिए मारता है? चमड़े के लिए, है ना, चमड़े के लिए बाघ को मारता है। तो बताइए यहाँ पर बाघ को मारने के लिए कोई ना कोई निमित्त है ना, कोई फल यहाँ पर दिख रहा है ना आप सभी को? बताइए आप हाँ सभी लोग, जी। या फिर ऐसे ही उसको मुंह उठाया और मार दिया? नहीं ना, कोई प्रयोजन है ना, कोई उद्देश्य को लेकर के उसको मार रहे हैं ना कि मुझे चमड़ा मिलेगा। तो इसीलिए, और यहाँ पर क्या है, बाघ के साथ में जो उसका चमड़ा है तो वो क्या है, समवाय संबंध से स्थित है। आपको अगर बाघ का चमड़ा चाहिए, चर्म चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? आपको बाघ को मारना ही होगा, नहीं तो बाघ आपको फिर आपका चमड़ा भी खा जाएगा है ना। तो इसीलिए बाघ के साथ में जो चमड़े का संबंध है वो कैसा है, समवाय संबंध से है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो चर्म शब्द था ना, जिसमें संबंध स्थापित हो रहा था जिसके माध्यम से, तो उसी में क्या कर दिया गया, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक निमित्त है, कोई फल है। ठीक है, फल होना चाहिए और दूसरा संयोग अथवा समवाय संबंध होना चाहिए। म्यूट कर लीजिए दिव्याक्षी, शोर सा आ रहा है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण पर। दंतयोः हंति कुंजरम। तो आप सभी को पता है हाथी का शिकार किसके लिए करते हैं लोग? दांत के लिए, दांत के उसके लिए दांत करते हैं, है ना। तो यहाँ भी बताइए, हाथी का शिकार करने के लिए कोई प्रयोजन है ना लोगों के पास, कोई फल है ना, कोई निमित्त तो है ना उनके पास। ठीक है, और हाथी और उसके दांत का जो संबंध है वो कैसा है, समवाय संबंध है ना। ऐसा तो है नहीं कि हाथी और दांत को अलग अलग कर दो। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना, हाथी के दांत को कहीं ना कहीं से उसको नुकसान पहुंचा करके ही लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर किसी निमित्त के लिए कोई काम कर रहे हैं और समवाय संबंध भी है, इसीलिए दंत में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो इसीलिए दंतयोः यहाँ पर लिखा गया है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है ना। दिव्याक्षी आपको स्पष्ट हो रहा है? गुलशन जी, जी भ्राता जी। दिव्याक्षी जी, सुमन जी और जी आकांक्षा जी, भ्राता आप सभी को। चलिए जी ठीक है, भ्राता जी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण है केशेषु चमरीम हंति। तो चमरीम का मतलब क्या होता है, एक मृग विशेष होता है ना। तो मृग विशेष का क्या होता है ना, जो बाल होता है बड़ा अच्छा लगता है। तो बाल के लिए वो लोग क्या करते थे ना, पहले के समय में लोग जो एक मृग होता था उसको मारते थे, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि चमरीम हंति, मतलब मृग को मारते हैं किसके लिए, केशेषु, बाल के लिए, है ना। तो यहाँ भी बाल के लिए, एक निमित्त के लिए किसी को मार रहे हैं। और यहाँ भी क्या है, समवाय संबंध से बाल जो है वो स्थित रहता है, क्योंकि हिरण इतनी जल्दी से पकड़ में आता नहीं है। तो बाल चाहिए तो हिरण को पकड़ना पड़ेगा, और हिरण आपके पास रुका रहे, आप उसका सारा बाल निकाल सको, इसके लिए उसको मारना भी पड़ेगा।
तो इसीलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर संबंध दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और है सीमनी पुष्क पुष्कलकः है ना। तो पुष्कलकः का मतलब क्या होता है, कस्तूरी मृग होता है। ठीक है, तो कस्तूरी मृग को भी क्या करते हैं लोग, पहले के समय में मारा करते थे, शिकारी वगैरह। क्यों मारते थे, तो इसमें कह रहे हैं कि सीमनी का मतलब क्या होता है, अंडकोश होता है। ठीक है, तो हो सकता है उसके अंडकोश में कुछ ऐसी विशेषता होती होगी जिसके लिए प्राचीन समय में लोग इसका शिकार करते हैं, है ना। तो यहाँ भी एक निमित्त है, एक फल है कि जो कस्तूरी मृग है तो इसके अंडकोश से प्राप्त हो जाए शिकारी को, तो वो भी है, और यहाँ पर संबंध भी है, समवाय संबंध भी है। ठीक है, तो इसीलिए सीमनी शब्द में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है ना। ये नेट वेट की परीक्षाओं में बारंबार क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हर एक चीज़ को हमें पढ़ना होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक और चीज़ को इन्होंने कहा हुआ है कुछ आगे के संबंध में, कि यहाँ पर योग क्यों लिखा आपने, बिना योग के भी तो काम हो सकता था ना। तो इन्होंने कहा कि वेतनेन धान्यम लुनाति। इसका मतलब क्या हुआ, आइए इसको समझते हैं। हर एक चीज़ को ये एक्सप्लेन करते हैं कि योग हमने क्यों लिखा। तो एक उदाहरण इन्होंने दिया है, वेतनेन धान्यम लुनाति, मतलब वेतन के लिए धान्य को काटता है। तो बताइए, आपने किसी श्रमिक को रखा अपने खेत में गेहूं वगैरह काटने के लिए, तो गेहूं को काटने के लिए आपने श्रमिक को रखा, तो यहाँ भी कोई निमित्त है कि नहीं है, बताइए आप सभी लोग, निमित्त है ना यहाँ पर भी है दादा। तो यहाँ भी जो श्रमिक शब्द है तो इसमें सप्तमी कर सकते हैं ना, सप्तमी कर सकते हैं ना यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, श्रमिक को रखा जा रहा है गेहूं को काटने के लिए। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रमिक और गेहूं का जो संबंध है, श्रमिक और गेहूं का जो संबंध है, ना तो ये संयोग संबंध है और ना ही ये समवाय संबंध है। ठीक है, समवाय संबंध क्यों नहीं है, क्योंकि उसके साथ वो क्या है, मिला हुआ नहीं है। और संयोग संबंध क्यों नहीं है, क्योंकि उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। गेहूं अलग चीज है और वेतन अलग चीज है ना। पैसा अलग चीज है, अनाज अलग चीज है। पैसे से कोई वस्तु खरीद सकते हैं और अनाज क्या होता है, हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संयोग अथवा समवाय संबंध नहीं था, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, इसमें तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है, तृतीया विभक्ति हेतु सूत्र से, जब किसी हेतु के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें तृतीया होती है। ठीक है, जैसे अध्ययनेन हेतु वसति, है ना, मतलब अध्ययन के हेतु से निवास करता है, बसता है ना। ठीक है, तो इसमें हेतु शब्द से तृतीय, हेतु सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति हो गई। और बताइए आप लोग, यहाँ पर तृतीया विभक्ति क्यों हुई, सप्तमी क्यों नहीं हुई, बताइए एक लाइन में, बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि यहाँ पर जो है समवाय अथवा संयोग संबंध नहीं है, इसी कारण से यहाँ पर जो है यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई है। ठीक है जी, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज की क्लास में। अब मैं खुद ही देख लेता हूँ कितने लोग हैं अभी, एक मिनट, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ स्क्रीन को। चलिए, बड़ा शायद हो नहीं पाएगा, तो 11 लोग हैं अभी तक। मिल सकता है। बड़ा नहीं हो पा रहा है, और कुछ इसमें ना सेटिंग वेटिंग है, बीच में पता नहीं क्यों हो नहीं पाता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 11 लोग हैं, तो मतलब एक मैं हूँ इसमें स्वयं। कुछ आप लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है, कमेंट तो मैं देख नहीं पाया था, अब कमेंट भी देख लेता हूँ थोड़ा सा आप लोगों का। ठीक है जी, चलिए, तो अच्छा लगा आप सभी के साथ में। और हमारी जो अब डेमो क्लासेस हैं ये समाप्त हो चुकी हैं, और कल से जो है प्रॉपर अब जो क्या बोलते हैं हमारा जो बैच है ये कल से स्टार्ट हो जाएगा। 8 भ्राता जी, जी, समय क्या रहेगा भ्राता जी उन क्लासों कल का? रात्रि का ही होगा। अभी तो 2-3 दिवस तक केवल एक समय ही कक्षा होगी, कल रात्रि को होगी कक्षा। परसों थोड़ा सा सर टाइमिंग? हमारी एक सिस्टर की शादी है, तो इसीलिए सुबह के समय क्लास होगी। ठीक है जी, भ्राता जी आप सुबह का समय कर दीजिए, रात्रि का समय। और लोगों के लिए रात्रि का समय ठीक है ना। अब मैं कैसे कैसे कर दूं, बताइए सब। चलिए, समय के लिए कल बात करेंगे कक्षा में, ठीक है जी। अभी सामान्य सर वैसे बात कल के लिए कौन सा टाइमिंग रहेगा, शाम?
रात्रि क्या को शाम 9 का बजे या का फिर यही 9 रहेगा, बजे? रात्रि को 9 बजे का एक रहेगा। ठीक है जी। ओके तो कल से जी। प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। आप में से भी जिन जिन विद्यार्थियों को जुड़ना हो आप जुड़ सकते हो। 8-9 बच्चे जुड़ चुके हैं और क्लास जो है, अब मैंने कहा था ना 3-4 डेमो क्लास हो गई और 30-40 क्लासेस मैंने आप सभी के लिए अपलोड भी की हुई हैं यूट्यूब पर। आप उसको भी देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ब्रह्म सूत्र की डेमो क्लास जो थी कल डिस्टर्ब हो गई थी काफ़ी सारी, तो मैं फिर से उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करूँगा और अच्छे से उसको रिकॉर्ड करके पूरे अथ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस पूरे प्रकरण का अच्छे से व्याख्या करके आप सभी के लिए अब अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर कल तक। ठीक है, तो कल तक का आप इसके लिए वेट कीजिए। बाकी आप लोग देख लीजिए, विचार कर लीजिए और जुड़ना हो तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, आपका वेलकम है। कल से जो है हमारी गाड़ी रफ्तार के साथ में आगे बढ़ेगी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न सर हो तो कल आप कौन बता सा सकते टॉपिक पढ़ाएंगे? हैं। कल यही वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, 5वीं इकाई, भ्राता जी व्याकरण पढ़ा देना पहले। 5वीं इकाई ही पढ़ेंगे। हाँ, ओके सर। आज का पीडीएफ में भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है जी, चलिए, है ना। तो अब कल मुलाकात होगी आप सभी से, और जिनको जुड़ना हो आप मेरे से फ़ोन पे या मैसेज पे बात कर सकते हैं। आप सभी का आभार, नमस्ते, ध्यान रखिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। सभी को नमस्ते।